किसी से बात करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि शब्दों की घाव दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत गहरे होती हैं। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, अगर आप सभी कहानी सुनने के इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी को इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आप सभी को कहानियाँ सुनाती हूँ। तो चलिए सुनते हैं क्या है हमारी आज की नई कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक सज्जन पुरुष से शुरू होती है। कहा जाता है कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, और यह बात सही भी है। परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ही दूसरों की बुराई करते रहते हैं। क्या आपके अंदर भी दूसरों की बुराई करने वाली ये गंदी आदत है? तो आपको इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर सुनना चाहिए। क्या पता इस कहानी को सुनने के बाद आप दूसरों की बुराई करना भूल जाएं। एक गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे। उन्होंने एक दिन अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित किया और उन लोगों के लिए भोजन आंगन में पक रहा था। दूसरी ओर एक बाज एक सांप को खाने के लिए ताक रहा था, और फिर उस बाज ने सांप को मौका देखते ही घायल कर दिया। फिर वह बाज उस सांप को लेकर उड़ रहा था और वो उसी स्थान से गुजरा जहाँ पर ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। वहाँ से गुजरते हुए उस सांप ने विष त्याग दिया और वो विष उस भोजन में जाकर मिश्रित हो गया। उस विष को गिरते हुए उस बावर्ची ने भी नहीं देखा और वो खाना विषाक्त हो गया, और उस विषाक्त खाने को ही अनजाने में उस बावर्ची ने उन ब्राह्मणों को खिला दिया। उसको खाने के बाद फिर उनकी मृत्यु हो गई। फिर यमराज आए और उनकी आत्मा को अपने साथ लेकर के चले गए। अब यमराज इस दुविधा में पड़ गए कि वो इन ब्राह्मणों की मृत्यु का श्राप किसके खाते में लिखे। वो इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे कि वो किसके खाते में लिखे। उस अनजान बाज के, जिसे पता नहीं था कि नीचे ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था, या उस सांप के खाते में जिसने अपने बचाव के लिए विष त्यागा, या फिर उस बावर्ची के खाते में जिसे पता नहीं था कि भोजन विषैला हो गया है, या फिर उस सज्जन पुरुष के खाते में लिखे जिन्होंने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया था, परंतु उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे। तभी बहुत दिनों बाद उनके गांव में फिर से एक ब्राह्मणों की टोली आई। वो ब्राह्मणों की टोली भी उसी सज्जन व्यक्ति का घर ढूंढ रहे थे। फिर एक महिला आई और उस महिला से उन ब्राह्मणों ने उस सज्जन व्यक्ति का घर का पता पूछा। उस महिला ने उन्हें उनके घर का पता तो बता दिया, लेकिन उन्होंने अंत में उनसे ये कहा कि अगर आप उनके घर जा रहे हैं तो संभल के जाइएगा। सुना है कि वे ब्राह्मणों को उनके भोजन में विष मिला करके उनकी हत्या कर देते हैं। इतना सुनते ही यमराज ने उस महिला के खाते में ब्राह्मणों की हत्या का पाप लिख दिया, और इसके पीछे तर्क दिया कि उन ब्राह्मणों की मृत्यु से ना तो उस सज्जन व्यक्ति को खुशी हुई, ना उस बाज को खुशी हुई, ना उस सांप को, और ना ही उस बावर्ची को। परंतु उस महिला ने जब ये घटना ब्राह्मणों को बताई तो उन्हें बहुत आनंद आया और उन्हें इनसे बहुत खुशी हुई। इसलिए उन ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप उनके ही खाते में लिखा जाना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने, उस महिला का उस ब्राह्मणों की मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं था, परंतु दूसरों की बुराई करने की उनकी आदत ने उनको पाप का भागीदारी बना दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई गंदी आदत है तो क्या आप इस कहानी को सुनने के बाद उसे अपने जीवन से निकालना चाहेंगे? अगर निकालना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।